सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार के परिवहन एवं संचार टॉपिक से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इसी तरह हमने बिहार से रिलेटिव काफी सारे टॉपिकों को पढ़ा दिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय लंबाई है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है। वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 5,358 किमी थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4,595 किलोमीटर। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई वर्ष 2015 में 4,595 किमी थी, जबकि वर्ष 2020 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,301 किमी है। वर्तमान में बिहार में कुल 43 राजमार्ग हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना जिले में गाड़ियों के निबंध के लिए जिला कोड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BR01 इसका गाड़ियों के निबंध के लिए जिला कोड है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गाड़ियों का लाइसेंस एवं उनके रजिस्ट्रेशन कोड का आवंटन उस राज्य के जहां से आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं उस जिले के जिला परिवहन प्राधिकारी के द्वारा दिया जाता है। बिहार के पटना जिले में गाड़ियों के निबंध के लिए जिला कोड BR01 है। बिहार के कुल अन्य जिलों का गाड़ी प्लेट नंबर निम्न है। चलिए देखते हैं। BR02 गया का है, BR03 आगरा का है, BR04 आपका छपरा का है और BR09 आपका बेगूसराय का है और BR21 जो है आपका नालंदा का है और BR29 जो है आपका सिवान का है और BR32 जो है वो आपका मधुबनी का है और BR44 जो है वो आपका बक्सर का है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, गाड़ियों के निबंध के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BR है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। गाड़ियों के निबंध के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड BR है, जबकि यहाँ के जिलों का राज्य कोड निम्न है। तो BR01 पटना का है और BR02 गया का है और BR03 आगरा का है और BR04 छपरा का है और BR05 मोतिहारी का है और BR07 दरभंगा का है और BR09 बेगूसराय का है और BR10 भागलपुर का है और BR29 जो आपका सिवान का है और BR32 जो आपका मधुबनी का है और BR33 जो आपका समस्तीपुर का है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना का
सॉरी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों पदाधिकारी होते हैं, यानी कि जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश दोनों इसके पदाधिकारी होते हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अनुसार मोटर दुर्घटना के मामलों में मुकाबला के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संपर्क करना चाहिए। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सरकारों का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवहन विभाग इसका उत्तरदायी है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की महाधारा 213 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। किसी राज्य का परिवहन विभाग मोटर गाड़ी के परिचालन के लिए उत्तरदायी होता है। बिहार राज्य का परिवहन विभाग मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद में नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थापित हैं और 5 ज्वाइंट वेंचर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ज्वाइंट वेंचर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 5, और इस तरह से कुल संख्या 35 हो जाती है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे जुड़ी हुई काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीपुर में स्थित है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हजारीपुर में है, जबकि उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में तथा पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका चर्च गेट यानी कि मुंबई में है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत जो आपका अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में प्रारंभ हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। तो इसका व्याख्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्र लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 NH-2 पर पटना स्थित नहीं था, तब यह मार्ग कोलकाता से नई दिल्ली को
कोलकाता से नई दिल्ली को जोड़ता था। वर्तमान में NH-2 असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुईपुग तक जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर हम व्याख्या में देखेंगे। तो बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में इंडिगो, गो एयर और पायरस जेट आदि विमान कंपनियां भी बिहार में विमान सेवा उपलब्ध करा रही हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी सेतु, जो कि सबसे लंबा सेतु है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार का सबसे लंबा सेतु है। पटना में हजारीपुर को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.75 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्ण सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तात्या कंडक्शन के साथ अनुबंध किया। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बिहार SI के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी प्रकार इसमें के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और अधिकतर क्वेश्चन तो इसमें का BPSC के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो में प्लीज बिना स्क्रिप्ट के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका व्याख्या देखते हैं हम। बिहार में पूर्ण सड़क निर्माण के लिए सरकार ने लोक निर्माण कंपनी तात्या कंडक्शन के साथ अनुबंध किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे का जोन मुख्यालय हजारीपुर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में स्थित है। चलिए हमारा इसका व्याख्या है। तो वर्तमान में भारतीय रेलवे को 17 और 68 जोन मंडल में पुनर्गठित किया गया है। इनमें से एकमात्र पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हजारीपुर में है, जिसने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है। तो आइए हम इसका राइट आंसर व्याख्या में देखते हैं। तो भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2021 से 2022 के अनुसार बिहार जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 54 है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5940 किमी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रारा नंबर 23 जो है वो आपका बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जो है वो आपका बिहार से झारखंड होकर जाती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है वो आगरा से मुंबई तक जाती है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है वो दिल्ली से मुंबई और राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जो 22 है वो अंबाला से खाब यानी कि हिमाचल प्रदेश तक जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।